नमस्कार। आज मंगल दोष की चर्चा करते हैं। मंगल दोष कई प्रकार के होते हैं। अगर आप लग्न कुंडली से मांगलिक हैं तो भी मांगलिक हैं, चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं तो भी मांगलिक हैं। दोनों तरह की कुंडलियों की विवेचना करनी चाहिए, तब मंगल दोष को समझना चाहिए। आज चौथे घर में चतुर्थ भाव में मंगल होने पर मांगलिक दोष होता है, इस बात पर विश्लेषण करते हैं। किसी भी कुंडली का, लग्न कुंडली का, जन्म कुंडली का जो चौथा घर होता है वो भूमि, जमीन जायदाद, भवन, मकान, घर और माता का होता है। तो यदि उस घर में मंगल ग्रह बैठा हो, ग्रहों की डिग्रियां भी होती हैं 1, 2, 3, 4, 30, 0 भी, तो अगर वहाँ पर जुआ मंगल बैठा 10 से 20 डिग्री के बीच का, तो फिर वहाँ मंगल बड़ा प्रचंड है और पूरा मांगलिक दोष उस कुंडली में लगा हुआ है। उस जातक पर मंगल प्रभावी है और मनुष्य को मंगल ग्रह बहुत प्रभावित करता है। कैसे करेगा? यदि वहाँ पर मंगल हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों की युति हो, जैसे गुरु मंगल की युति हो, तो फिर उस जातक को माता का सुख मिलेगा। माता हमेशा उसके सपोर्ट में खड़ी रहेगी, माता उसकी ऊपर कृपा करेगी, बात बात पर उसकी रक्षा करेगी और उसे मातृत्व का लाभ मिलेगा। दूसरा, यदि वहाँ पर मंगल क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठ गया है, सूर्य के साथ बैठ गया है, शनि के साथ बैठ गया है, तो वहाँ पर का मंगल अति दूषित हो जाएगा और उस व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, खटपट रहेगा या माँ और पुत्र पुत्री के बीच विवाद रहेगा। वहाँ का मंगल माता के भाव को प्रभावित करेगा। दूसरा, भूमि भवन, यदि वहाँ पर का मंगल शुभ ग्रहों से युक्त है, अच्छी स्थिति में है, तो जातक का जन्म यदि निर्धन के घर में भी हुआ है तो उसके पास बहुत बड़ा मकान होगा, बड़ा सुंदर घर होगा, जमीन जायदाद का लाभ होगा उसे। अगर चौथे घर में मंगल बैठा है तो वाहन का घर है, ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख, गाड़ी का सुख जरूर मिलता है। वो बड़े लग्जरियस गाड़ियों में चलता है, बाकी चीज़ें क्षमताओं पर निर्भर करती है, लेकिन गाड़ी होगी जरूर, उसे गाड़ी का लाभ मिलेगा। और अगर वहाँ का मंगल राहु के साथ बैठा हो तो भी गाड़ी दिला देगा। गाड़ी में थोड़ा खटपट ज़्यादा होगा, गाड़ियाँ बिगड़ेंगी, दुर्घटनाएं होंगी, लेकिन गाड़ी होगी जीवन में यदि चौथे घर में मंगल बैठा हो। अब यहाँ पर का जो मंगल है वो जीवन साथी के साथ संबंधों की भी व्याख्या करता है। इसीलिए लोग शादी विवाह के समय में मांगलिक दोष का पता लगाते हैं, किस तरह का मांगलिक है, क्या होगा जीवन में। तो चौथे घर का जो मंगल है, अगर वो शुभ ग्रहों से युक्त है तो पति पत्नी, जीवन साथी, प्रेम संबंध, ये सब बड़े अच्छे रहे, बड़ा सुंदर रहे। मैं जीवन साथी की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ का मंगल है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, अच्छी स्थिति में है, तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, प्रेम पूर्ण होंगे। लेकिन वहाँ पर यदि वो क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अशुभ है, तो अशुभ फल देता है। पति पत्नी में कलह खूब होंगे, झगड़े खूब होंगे, चीखना, चिल्लाना, झन पटक, तोड़ फोड़ ज़्यादा होंगे। यानी कि वहाँ का जो मंगल है खराब स्थिति में होने पर, अशुभ स्थिति में होने पर अशुभ फल देता है और वो पूर्ण मांगलिक बनाता है। दूसरा,
वहाँ का जो मंगल है वो आमदनी के जरिए की भी व्याख्या करता है। वो कैसे कि व्यक्ति जो भी रोजगार करता रहेगा उसमें उसको आकस्मिक धन का लाभ होगा। उसका जो धन पाने की जो व्यवस्था है उसमें उतार चढ़ाव होगा। कभी वो बहुत अधिक धन कमाएगा और कभी शांति बनी रहेगी, धन का आना कम हो जाएगा। तो ऐसे मांगलिक लोगों को धन का संतुलन बनाकर चलना चाहिए कि कमी होने पर धन की अव्यवस्था न हो जाए। ये है मंगल दोष, चतुर्थ भाव का मंगल। एक बड़ी सुंदर जानकारी और है कि यदि उस मंगल के साथ चौथे घर में केतु बैठ जाए, मंगल और केतु एक साथ बैठ जाए, तो मांगलिक दोष शून्य के बराबर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा। जो केतु उसको बहुत अधिक शांत कर देगा। मांगलिक दोष तो रहेगा, गुस्सा रहेगा उस व्यक्ति के अंदर। भले केतु साथ में बैठ जाए और मंगल दोष के प्रभाव को एकदम कम कर दे, मगर व्यक्ति मधुर भाषी तो बन जाएगा। वो अधिकतर मधुर भाषी ही रहेगा, शांत ही रहेगा, लेकिन गुस्सा भी उससे बहुत तेज रहेगा। जब गुस्से वाली बात होगी तब वो शांत नहीं रहेगा। वो खून का घूंट पीने वाला इंसान नहीं होगा, बल्कि मुखर होगा, अपनी बातों को बोल देगा और जोर से बोलेगा। यही मंगल दोष है। जोर देकर बोलेगा, गरज कर बोलेगा, चीख कर बोलेगा। ये है मंगल दोष। अब मंगल दोष की बुराइयों से बचें, इसका उपाय करें। उपाय क्या है? इसके उपाय है 3। पहला उपाय है हनुमान जी की भक्ति करें। अब दर्शकों, कई तरह के लोग हैं। एस्ट्रोलॉजी तो सबके लिए है, ग्रह नक्षत्र तो सबके लिए है, लेकिन लोग तो 2 तरह के हैं, आस्तिक या नास्तिक। तो अगर हनुमान जी की भक्ति करनी है, आस्तिकों के लिए है, करें। नास्तिक जो हैं, जो धर्म को पूरी तरह से आत्मसात नहीं करते हैं, लेकिन मांगलिक तो वो भी हैं, समस्या तो उनके साथ भी है, तो कुछ न करें, वो एक तांबे का छल्ला पहन लें। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन एक तांबे का छल्ला पहने तो मंगल की इस दोष से बड़ी मुक्ति मिलेगी, बड़ा फायदा होगा। ये धार्मिक, अधार्मिक सभी लोग जो मांगलिक हैं पहन सकते हैं। धन्यवाद।